और जिस अनंत की हम बात करते हैं वो अनंत आपके अंदर से ही शुरू होता है। सबसे पहले हमारे महान पुरुषों ने इस ब्रह्मांड को समझाने के लिए क्या कहा। अब ब्रह्मांड कितना बड़ा है, आप कभी मौसम साफ हो रात का, अभी तो बहुत धुंध होती है, कोहरा होता है, लेकिन आप थोड़ा महानगरों से दूर चले जाइए, क्योंकि महानगरों की अपनी चकाचौंध होती है, आर्टिफिशियल लाइट होती है। आप थोड़ा गांव की ओर चले जाइए, पहाड़ों की ओर चले जाइए जहां हवा साफ है, और रात्रि को आप निकलिए और देखिए आसमान में कितने तारे हैं। आप विश्वास नहीं कर सकेंगे कि कितना अगाध एक तारों का समुदाय है जिसको हम मिल्की वे कहते हैं, जो हमारी गैलेक्सी है। और हमारी गैलेक्सी कितनी बड़ी है, तो वैज्ञानिक क्या कहते हैं कि जैसे हमारा एक सूर्य है, ऐसे अनगिनत सूर्य हैं हमारी गैलेक्सी में, किसी ने उनकी गिनती नहीं की है। और जैसे हमारा एक ग्रह है जो सूर्य की परिक्रमा कर रहा है और 9 ग्रहों को मिलाकर के हमारा सोलर सिस्टम है, ऐसे ही कितने तारे हैं, कितने ही सूर्य हैं, कितने ही ग्रह उन सूर्यों की परिक्रमा कर रहे हैं। तो अगर आप देखो एक इनफाइनाइट यूनिवर्स है। और वैज्ञानिक ऐसा भी कहते हैं कि कितने तारों का जन्म हो चुका है, लेकिन वो इतने दूर है कि उनकी रोशनी हम तक नहीं पहुंची है। तो वो है लेकिन हम उन्हें देख नहीं सकते। और कितने तारे हैं जिनकी रोशनी पहुंच रही है तो हम उन्हें देख रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में वो इतने दूर हैं कि उनका अस्तित्व समाप्त हो गया है। लेकिन रोशनी अब हम तक पहुंच रही है तो हम उनको देख रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में वो तारे हैं नहीं, उनका कोई अस्तित्व नहीं है। इतना अपार ये ब्रह्मांड है। अब कोई व्यक्ति कह सकता है कि मैं पूरे ब्रह्मांड को जानता हूं, मतलब सारे से सारे जो आज के अद्भुत से अद्भुत वैज्ञानिक है वो कहते हैं कि भाई ये इनफाइनाइट है, इसको जाना ही नहीं जा सकता। तो कोई एक साधारण मानव कह सकता है कि मैं सब चीज को जान सकता हूं, लेकिन हमारे महान पुरुषों ने कहा नहीं, एक रास्ता है। जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। आप सबसे छोटे कण को देखें, कण के अंदर क्या होता है, तो वो वैज्ञानिक तरीके से आपको समझाएंगे कि भाई न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है। और अगर आप उनके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को देखेंगे तो न्यूट्रॉन अपने आप बीच में स्टेबल है और जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है उसकी परिक्रमा कर रहे हैं। अगर आप हमारी मिल्की वे को देखेंगे तो ये भी एक केंद्र से निकल करके एक स्पाइरल फॉर्मेशन में, एक गोल चक्र में, जैसे विष्णु जी का सुदर्शन चक्र होता है, उसी की तरह ये चक्र में है। तो वैज्ञानिक क्या समझाना चाहते हैं? वैज्ञानिक इस मुकाम पे पहुंच रहे हैं कि जो हमारे आध्यात्मिक महापुरुषों ने कहा, आज उनके वचनों को वो सत्य कर रहे हैं। आज ऐसी ऐसी वैज्ञानिक थ्योरी आगे आ रही है जो गॉड पार्टिकल की थ्योरी है। अगर आप थोड़ा सा उसका विश्लेषण करें तो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि पहले जो हम मानते थे कि हर एक चीज अलग अलग है, पृथ्वी लोग अलग है, शुक्र जो ग्रह अलग है, चांद अलग है, लेकिन अगर आप मॉलिक्यूलर लेवल में जाएंगे तो कोई चीज अलग नहीं है। छोटे से छोटा, जो सबसे छोटा कण है जिसको उन्होंने गॉड पार्टिकल माना, उन्होंने कहा ये एक ऐसा कण है जो पूरे ब्रह्मांड को एक सिरे से जोड़े हुए है। हम क्या कहते हैं जब हम कहते हैं कि भाई प्रभु पिता परमेश्वर की डेफिनेशन क्या है, तो हम क्या कहते हैं कि वो सर्वव्यापक है, ओमनी प्रेजेंट है, मतलब हर जगह है। जहां सृष्टि है वहां प्रभु है, यही तो हम कहते हैं। तो आज विज्ञान भी क्या कह रहा है कि एक कण है, एक तत्व है जो पृथ्वी में भी है, जो दूर के ग्रहों में भी है, जो ब्रह्मांड के कोने में भी है, लेकिन वही कण इस पूरे सृष्टि को पिरोए हुए है। और आज विज्ञान ने उस कण को ढूंढ निकाला। तो हमारे महापुरुषों ने तो ये पहले ही कह दिया कि प्रभु हर जगह वास करते हैं। तो हमारे
जो महान पुरुष थे वो योगिक साइंटिस्ट थे, वो मन के वैज्ञानिक थे, और उन्होंने मन को बांध करके ये जाना कि जब मन को अपने अंदर विलीन करोगे, मन को एकाग्रचित करोगे, तो तुम्हारे पिंड के अंदर जो तुम्हारा सत्य है वो उभर करके आएगा, और जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। अगर तुमने अपनी सत्यता को समझ लिया तो इस संसार की, इस ब्रह्मांड की सत्यता को तुमने समझ लिया। तो इसलिए संघर्ष आज हमें किससे करना है? किसी और से नहीं, अपने आप से। लेकिन सबसे बड़ी रुकावट क्या है जो हमारी दृष्टिकोण को बदलने नहीं देता? वो सबसे बड़ी कमी क्या है हमारे अंदर कि प्रभु होते हुए, ये अपार रचना होते हुए हम रचयिता को नहीं देख पा रहे हैं? हमारा अहंकार। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने भी ये बात कही, और उन्होंने एक बड़े सरल शब्दों में ये समझाया। उन्होंने कहा एक छोटी सी चींटी है, अपने घर से निकलती है कुछ खाना प्राप्त करने के लिए। थोड़ी दूर चलती है तो क्या देखती है? एक चीनी का बहुत बड़ा ढेर पड़ा हुआ है। तो चींटी जाएगी, लेकिन अपने मुंह में वो चीनी का एक ही दाना पकड़ सकती है, वो पूरे ढेर को नहीं ले जा सकती। तो एक दाना पकड़ेगी, जैसे ही अपने घर की ओर मुड़ेगी, उस चींटी के मन के अंदर क्या ख्याल आएगा कि अगली बार आऊंगी तो इससे भी ज्यादा ले जाऊंगी। यह है अहंकार। अरे अगली बार आने की जरूरत क्या है? अगर तुम्हारे अंदर योग्यता है उस पूरे ढेर को उठाने की, तो पहली बार ही उठा के नहीं ले जाओगे। लेकिन आदमी क्या है? अपनी कमी को, अपनी योग्यता को पहचान नहीं रहा है। जो चींटी का ये उदाहरण दिया है वो हमारे जीवन के ऊपर लागू होता है। हम जीवन में जन्म ले रहे हैं, इस भोगों की दुनिया में आ गए, भोगों को प्राप्त कर रहे हैं। द्वैत की दुनिया है, सुख दुख, हानि, लाभ, यश अपयश, सारे प्रभावों से हर एक व्यक्ति गुजर चुका है। एक छोटा बालक भी उन प्रभावों से गुजर जाता है जब तक वो जन्म लेता है। गर्मी ठंडी उसे भी लगेगी, कभी वो रोएगा, कभी वो हंसेगा, कभी किसी से मिलेगा, कभी किसी से बिछड़ जाएगा। एक छोटा बच्चा भी 1 साल संसार में रहने के बाद सारे प्रभावों से गुजर जाता है, और वही प्रभाव रिपीट होंगे अलग अलग कॉम्पोजिशन में। कभी आप ज्यादा हंसेंगे, कभी आप कम हंसेंगे, कभी कम दुख होगा, कभी बहुत ज्यादा दुख हो जाएगा। लेकिन दुख दुख है, परेशानी परेशानी है, संघर्ष संघर्ष है। लेकिन अलग अलग रूपों में, अलग अलग परिस्थितियों में आप जीवन में इन्हें रिपीट ही कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, रेपिटेटिव जीवन को जी रहे हैं। तो महान पुरुष कहते हैं रेपिटेशन क्यों है? क्योंकि अहंकार है। जब तक अहंकार का अपने अंदर से त्याग नहीं किया, तब तक उन्हीं सोच से हम अपने जीवन को जी रहे हैं। एक भोग को प्राप्त कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि अगली बार मैं इसका त्याग कर दूंगा। लेकिन क्या हो रहा है? जीवन उसी मोड़ पे आपको ला करके खड़ा कर रहा है। तो यही हमें सोचना है। जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष संसार में किसी और व्यक्ति से नहीं है, किसी परिस्थिति से नहीं है, समय से नहीं है। समय तो क्या कहता है? एक बुद्धिस्ट एक सेइंग है कि मैन सेज दैट टाइम पासेज अवे, बट टाइम सेज दैट मैन पासेज अवे। कि हम हमेशा कहते रहते हैं कि समय चला गया, समय चला गया, लेकिन समय मुड़ करके हंस के लिए कह रहा है कि मैं कहीं नहीं जाता, मैं तो यहीं का हूं। मानव, तुम संसार में आते हो और तुम संसार को छोड़ करके चले जाते हो, मैं कहीं थोड़ी जा रहा हूं, मैं तो यहीं का यही हूं। तो कहने का अभिप्राय है कि दृष्टिकोण हर चीज को बदल देता है। इसीलिए महान पुरुषों की कृपा से हमें एक मौका मिला है जीवन में अपने मकसद को समझने का। लेकिन जब तक अपने आप से संघर्ष नहीं करोगे, इस मकसद को नहीं समझ सकते। कोई और व्यक्ति आपके इस संघर्ष को नहीं कर सकता, क्योंकि अगर ये हो सकता तो खाना आप किसी और को खिलाए, भूख किसी और की मिटनी चाहिए, दवाई आप किसी और को दे, इलाज आपका होना चाहिए। अगर कष्ट आपको है, कपड़ा आप किसी और को पहनाइए, गर्मी आपको लगनी चाहिए। ये सब चीजें होती है क्या संसार में? प्यास आपकी है, आप पानी पीते हैं। भूख आपकी है, आप खाना खाते हैं। ठंडी आपको लग रही है, गर्म वस्त्र को आप ग्रहण करते हैं, किसी और को नहीं देते। इसी प्रकार से अगर अहंकार मेरी बाधा है अपने आप को जानने के लिए, तो इस अहंकार को मिटाने का संघर्ष कोई और नहीं कर सकता। इस संघर्ष को आपको ही करना है। और ये संघर्ष कैसे होगा?
जब आप मन की पवित्रता से अपने जीवन को जिएंगे। देखिए, आप धर्मों का विश्लेषण कर लीजिए, धर्म बदल रहे हैं। सनातन धर्म था, सनातन धर्म से और धर्मों का जन्म हुआ एक तरीके से, क्योंकि सबसे पुराना धर्म जो माना जाता है सनातन धर्म ही माना जाता है। उसके बाद आप देखो तो यहूदी लोग कहेंगे कि जी हमारे जो सबसे पहले पैगंबर थे वो आए, इब्राहिम आए और उन्होंने हमारे धर्म की स्थापना की। लेकिन कब आए तो वो डेट दे देंगे कि आज से 7000 साल पहले आए। ऐसे ही क्रिश्चियन लोग कहेंगे कि ईसा मसीह का जन्म हुआ आज से 2000 साल पहले, तो क्रिश्चियनिटी धर्म की शुरुआत हुई। ऐसे ही बौद्ध धर्म कहेंगे कि आज से 2600 साल पहले भगवान बुद्ध आए थे और तब से बौद्ध धर्म की शुरुआत हुई। मतलब आप देखो तो सबने कड़ी दे दी है कि इस दिन को, इस दिन की जन्म हुई, ये आए, ये आए, ये आए। लेकिन सारे धर्म मानव को सिखा क्या रहे हैं? चाहे वो अलग अलग समय में आए, अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग धर्मों का जन्म हुआ, अलग अलग संघर्षों से अलग अलग धर्मों का जन्म हुआ, लेकिन सारे धर्मों ने मानव के अंदर एक अच्छाई को पैदा करने का ही तो संघर्ष किया है। आप ईसा मसीह की बात को सुने, आप भगवान बुद्ध की बात को सुने, आप पीर पैगंबरों की बात को सुने, आप संतों की बात को सुने, बात क्या कह रही है उसके जहन में जाएंगे तो यही वो प्रेरणा दे रहे हैं कि मानव मानव बनो। लेकिन मानव मानव कैसे बनेगा? जब हम मन की पवित्रता से जीना ना सीखें तब तक हम मानव बन ही नहीं सकते। क्योंकि जिसका मन पवित्र नहीं है वो क्या करेगा? अपने स्वार्थ के लिए कल झूठ बोलेगा, अपने लाभ के लिए किसी का नुकसान करेगा, अपने हित के लिए किसी का अहित करेगा। और यही तो हम संसार में देख रहे हैं। एक गरीब आदमी गरीब क्यों है और एक अमीर आदमी इतना अमीर क्यों है? कोई आदमी ये बड़े गर्व से कह सकता है कि मैंने इतना कमा लिया कि मेरी 9 पुश्तें कुछ काम भी ना करे तो आराम से जी सकती है। लेकिन उसे अपने 9 पुश्तों की तो फिक्र है, लेकिन आसपास जो इतनी गरीबी है, अगर वो अपना कुछ थोड़ा सा भी दान में दे तो कितने गरीब लोगों के दुख को तो अपने ही जीवन में जीते जीते उसको निवारण कर सकता है। लेकिन ये सोच केवल अपने तक सीमित है, इसलिए उसे लगता है कि मैं और रखूं, ये अहंकार है, मैं और बटोरूं और बटोरूं। और एक गरीब आदमी भी उतना ही खाएगा जितना एक अमीर आदमी खाएगा, 2 रोटी से ही तो पेट भरेगा। उससे आगे जो भी आप खाना खा रहे हो वो आपका लालच है। पेट तो 2 रोटी से भर जाता है, उसके आगे हम अगर रसगुल्ले भी खा ले हैं और जलेबी भी खा रहे हैं और अलग अलग पकवान खा रहे हैं, ये केवल लालच है। तो जब तक अपने दृष्टिकोण को आप संकीर्णता में बांधे हुए हैं तब तक जीवन भी संकीर्णताओं से ही भरा हुआ है। इसलिए महान पुरुष हमें प्रेरित करते हैं कि जागो, अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानो। और ये वास्तविक स्वरूप कहीं और नहीं है, आपके अंदर ही छिपा हुआ है। लेकिन जब मन की मैल को हटाएंगे, जब मन के अंदर अपवित्रता को हटाएंगे तो अपने आप जो पवित्र है वो उभरेगा। तो यही मेरा कहना है। बाकी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें जीवन में समझी जा सकती है, कुछ चीजों का समझने का प्रयास भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ चीजें हैं जो समझ के बाहर है, स्पेशली एक आदमी के समझ के बाहर है। इसके ऊपर एक छोटी सी बात मुझे याद आई, फिर आगे भी कार्यक्रम होगा। तो एक छोटा सा बेटा अपने पिताजी के पास जाकर के पूछता है कि पिताजी ये बताओ कि शादी होने के बाद क्या होता है, कैसा जीवन होता है। तो पिता तो सोचता है कि भाई प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ही देना पड़ेगा। तो पिता बेटे से क्या कहता है कि जाओ जाओ, मुझे तंग मत करो, चुपचाप कोने में बैठ जाओ। तो बेटा चुपचाप कोने में जाकर के बैठ जाता है। जैसे ही बेटा चुपचाप कोने में बैठ जाता है, पिता पीछे से आता है और बेटे से कहता है, अरे तुम चुपचाप क्यों बैठे हो, मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? तो हस्बैंड क्या समझाना चाह रहा है कि यही होता है शादी के बाद। वाइफ आएगी, पहले हस्बैंड से पूछेगी कि भाई तुम मुझे अकेला छोड़ दो, मुझसे बात मत करो। और जब हस्बैंड बात नहीं करेगा तो वाइफ आके कहेगी अब तो तुम हमसे बात ही नहीं करते। तो शादी के बाद यही होता। अब ये समझ है तो समझने के बाहर है, इसलिए मैंने पहले ही कह दिया कि कुछ चीज समझी जा सकती है और कुछ चीज समझ के बाहर है। तो कहने का अभिप्राय, हमें एक मौका मिला है अपने आप को समझने का, तो उसके लिए हम प्रयास करें, और वो प्रयास ही आपकी साधना है।
और कुछ नहीं है। जब आपको गुरु महाराज जी ने एक अद्भुत क्रिया दी है, उस क्रिया का उपयोग करो। भाई कोई भी चीज है अगर उसका उपयोग ना हो तो क्या होती है, वो पड़े पड़े खराब हो जाती है, उसका कोई यूज नहीं रहता है। इसलिए समाज में आप कोई भी सामग्री खरीदते हैं तो उसके ऊपर एक एक्सपायरी डेट लिखी होती है, मतलब इस चीज का उपयोग इस तिथि से पहले कर लेना वरना ये चीज खराब है। ऐसे ही महान पुरुष क्या समझा रहे हैं कि एक दिन हम सबको इस संसार से जाना है, लेकिन जाने से पहले अगर हम अपने बारे में कुछ समझ ले जो हमें संसारिक संकीर्णताओं से मुक्त कर दे, तो क्या हमारा एक कर्तव्य या एक सोच नहीं होनी चाहिए कि हम उस चीज को समझें? और वो कैसी समझी जा सकती है? तो एक उपाय गुरु महाराज जी ने हमें दिया है 4 क्रियाओं के रूप में। अब 4 क्रियाएं 4 साधन हैं, 4 प्रोडक्ट हैं, उसका उपयोग आपने नहीं किया, साधना नहीं की, तो क्या है? जाना तो एक दिन है, एक्सपायरी डेट तो आएगी आएगी, ये थोड़ी कि एक्सपायरी डेट नहीं आएगी। और क्या हमें ज्ञान मिल गया या हमने उपदेश ले लिया तो हम संसार में हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे? नहीं। ज्ञानी का तो सबसे प्रथम कर्तव्य होता है कि अपनी साधना को सिद्ध करे, तभी वो ज्ञानी है। और अगर मैंने ज्ञान प्राप्त कर लिया और जो भी बातें बताई जा रही है सत्संग में अगर मेरे जीवन में हो नहीं रही तो मैं कैसे कह सकता हूं ये ज्ञान सही है? तो कहने का अभिप्राय है जब तक हम इसका उपयोग नहीं करेंगे, जब तक हम भजन में बैठने की एक रूटीन नहीं बनाएंगे, तब तक क्या है? संदेह ही रहेगा जी, ऐसा क्यों नहीं, वैसा क्यों नहीं। और जैसे जीवन था ऐसे ही जीवन आगे चलता रहेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं मेरा जीवन में बदलाव हो, मेरा जीवन और एक प्रभावित जीवन बने, तो आपको भजन सुमिरन करना है और किसी को नहीं करना, आपको करना है। और जब आप करेंगे तो धीरे धीरे आपका दृष्टिकोण बदलेगा। जब दृष्टिकोण बदलेगा, जब पर्सपेक्टिव बदलेगा, तो अपने आप जो ये मोह असार चीजों से ये छूटेगा और सार में मन लगेगा। और जब मन सार में विलीन हो जाएगा तो जो सर्वस्व है वो तो पहले से ही आपका है, केवल आप उसको जानते नहीं। तो जब जानोगे तब आप अपनी वास्तविकता को पहचानोगे।